नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें जयपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित आसलपुर गांव में शारदीय नवरात्रि के दौरान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। आपको बता दें इस गांव का नाम भी चौहान वंश की कुलदेवी मां आशापुरा के नाम पर ही पड़ा है। ये पहाड़ी जो है, यहाँ पर एक गुफा में विराजमान देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालु जो है 400 से अधिक सीढ़ियां चढ़ते हैं। जी हाँ, दर्शन के लिए मां के मंदिर के पुजारी मोहित शर्मा बताते हैं कि विक्रम संवत 699 में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को देवी पहाड़ चीरकर प्रकट हुई थी। उन्होंने सबसे पहले सांभर के राजा माणकराव को दर्शन देकर मंदिर बनवाने का आदेश दिया। आपको बता दें तभी से हर साल भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को देवी का प्रगटोत्सव मनाया जाता है। इस साल 1338वां प्रगटोत्सव मनाया गया है। बता दें पूजा में देवी के सात्विक ब्राह्मणी स्वरूप की आराधना की जाती है और उन्हें मिठाई, चावल और लापसी का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि चावल और लापसी का भोग देवी को विशेष प्रिय है, जिससे वो प्रसन्न होती हैं। मंदिर समिति के संरक्षक महावीर सिंह राव के अनुसार आसलपुर को राजस्थान में आशापुरा माता जी का पहला प्रकटोत्सव स्थल माना जाता है। ये मंदिर चौहान वंश की कई गोत्रों के साथ साथ मेड़, क्षत्रिय, स्वर्णकार समाज, जाट, गुर्जर, माली समाज के कई गोत्रों को भी कुलदेवी के रूप में ये पूजा की जाती है। नवरात्रि के दौरान यहाँ देश भर से भक्त आते हैं। मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष शिवरतन सोनी ने बताया है कि भक्तों के लिए यहाँ ठहरने, भोजन की सभी मूलभूत सुविधाएं की जाती हैं। व्रत करने वालों के लिए फलाहार की व्यवस्था की जाती है। नवरात्रि की अष्टमी पर यहाँ एक विशाल भंडारा आयोजित किया जाता है, जिसमें 1100 कन्याओं का भोजन कराकर कन्या पूजन भी किया जाता है। आसलपुर से अजय सिंह की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। चौहान राजवंश की कुलदेवी माँ आशापुरा जी का यहाँ आसलपुर में पहाड़ के शिखर के ऊपर उद्गम स्थल है। विक्रम संवत 699 की भाद्रपद शुक्ला अष्टमी रविवार को माताजी ने स्वयं प्रकट होकर के सर्वप्रथम सांबर नरेश माणकराव जी को दर्शन दिए थे। पहाड़ फाड़ प्रकट भई माणक करता याद, नाम धरियो आशापुरा दिन आशीर्वाद। आशापुरा माता जी के नाम से आसलपुर गांव बड़ा। यह जयपुर से 50 किलोमीटर पश्चिम की ओर है तथा जोबनेर से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर पड़ता है। चौहान राजवंश से निकली हुई सभी जातियां और उपजातियों में जो भी वर्णित जातियां हैं वो सभी यहाँ माता जी को जात जुड़ले चढ़ाने और स्वामी प्रसादी करने आती है। भाद्र शुक्ला अष्टमी का प्रतिवर्ष यहाँ जबरदस्त मेला भरा जाता है और 405 सीढ़ियाँ करीब माता जी के बनी हुई है। माता जी का बहुत भव्य मंदिर और इतना शांत वातावरण है। माता जी के जबरदस्त परिचय हैं। एक दफ़ा जो भी यहाँ आया उसकी मनोकामना पूरी हुई है और इसीलिए इसका नाम यथानमा तथा गुणा आशापुरा जी है। मैं बार बार दिव्य शक्ति माँ आशापुरा जी को नमन करता हूँ। महावीर सिंह राव, आसलपुर। प्रतिवर्ष माता रानी के कार्यक्रमों में दानदाताओं और भामाशाओं भक्तों की तरफ से विशेष प्रकार की भक्ति की जाती है। अब की बार भी नवरात्रों में बराबर 3 दिन तक 1100 कन्याओं का भोजन सेठों की तरफ से मौसून सेठ सोबना पधाना के श्री जोगाराम जी, रामूराम जी की तरफ से तथा सत्यनारायण जी मौसून नोखा की तरफ से दिया गया है और शक्तिपुर पीठ आसलपुर की कार्य समिति के अध्यक्ष श्री शिवरतन जी के द्वारा बड़ी अच्छी व्यवस्था की जाती है। हम सरदार मल जी ग्रुप को बारंबार धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने ओम जी भाई ने शुरुआत में नया ऊपर मंदिर बना करके और इस परिवार का नाम रोशन किया। इसके बाद में मौसून परिवार
जयपुर बीकानेर डिवीज़न के समस्त मौसमों के द्वारा एक भव्य 50 बाई 50 का हॉल माता रानी के ऊपर मंदिर बनाया गया। काफ़ी प्रोग्रेस में मौसम परिवार का जबरदस्त हाथ रहा है। जय माँ आशापुरा। माँ आशापुरा भादवा सुदी अष्टमी जो मुख्य प्राकट्य दिवस था उसी को मद्देनजर रखते हुए अष्टमी में माता जी का विशेष आज शारदीय नवरात्रि के अभिषेक, श्रृंगार, पोशाक माता जी को अर्पण की गई। अभी माता जी की भव्य आरती का आयोजन किया गया। माता जी का प्राकट्य दिवस अष्टमी है, इसी कारण इसी दिन की विशेष महत्व और विशेष पूजा होती है, क्योंकि माता जी जो पहाड़ फाड़ के प्रकट हुए थे वो दिन भादवा सुदी अष्टमी रविवार का था। उसी अनुसार माता जी की हर अष्टमी महीने की और शारदीय नवरात्र हो चाहे चैत्रीय नवरात्र हो, दोनों का विशेष महत्व रखा गया है। साथ ही माता जी का जो प्राकट्य वो हुआ विक्रम संवत 699 भादवा सुदी अष्टमी को हुआ था। वहाँ पे एक ग्वाल ने जैसे चरण निशान मारे और वो जगह वैसी की वैसी एक रह गई। ये स्थान प्राकृतिक है, स्वयंभू है। जैसे हिंदुस्तान में 12 ज्योतिर्लिंग है, वैसे ही आशापुरा माता का प्रथम मूल स्वयंभू स्थान आसलपुर में है। आसलपुर आशापुरा आशा पूरणहार ताही ते आशापुरा कियो नगर आबाद। संवत 699 भादो मास रे माय अष्टसुदी में अवतरी आसलपुर में आए। किद्वंतीय माँ का आशीर्वाद है कि जो अष्टमी तिथि के दिन चावल लापसी का मुख्य भोग लगाएगा, माता जी उसकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी। अष्टमी तिथि माता जी के आशीर्वाद अनुसार सबसे सर्वोत्तम तिथि मानी गई है। जय माता दी, जय माँ आशापुरा। ये माँ आशापुरा माता, सबसे पहले तो मैं आसलपुर दरबार माँ आशापुरा को सादर प्रणाम और वंदन करता हूँ। और ये आज जो मेला लगा है, तो ये 1383वां वर्ष माँ को पहाड़ पर प्रकट हुए हो गए। और कल रात्रि को 30 अगस्त 2025 को माँ के ये उत्सव मनाने के लिए कल का जागरण था यहाँ पे, और आज माँ का प्राकट्य दिवस मनाया गया है। इस प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में, इस खुशी में भी माँ का ये प्राकट्य दिवस है, तो लोग हमारे यहाँ जैसे महाराष्ट्र से आते हैं, गुजरात से आते हैं, पंजाब से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, राजस्थान के दूर दराज के गाँव से, ज़िलों से आते हैं। और ये माँ आशापुरा के नाम से ही आशापुरा गांव बसा है। आशापुरा गांव फेमस हुआ है, आशापुरा नाम पड़ा है, और लोगों की यहाँ के प्रति बहुत श्रद्धा है। माँ आशापुरा माता के लिए बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा है। और आज जो उत्सव मनाया गया बहुत ही बेहतरीन, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ये सब माँ की कृपा से बहुत भक्तगण आते हैं यहाँ पे। कल भी शाम को भंडारा था, लगभग कल करीब 750-800 आदमी भंडारे में सबने प्रसाद भोजन लिया था माँ का। और आज भी लगभग 1000 से 1500 लोगों के बीच में भंडारे का प्रसाद पाया। और बहुत खुशी से, बहुत धूमधाम से ये माँ का पर्व मनाया गया। हमें बहुत खुशी है कि मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ और माँ ने मुझे आने का यहाँ प्रांगण में मौका दिया। और हमारे कार्यकारिणी जो आशापुरा शक्तिपीठ है, इन्होंने हमें तन मन से सहयोग किया, अपनी भावनाओं से, अपनी शुभकामनाएं सब ने मिल के दी, तब जाके इस कार्य को हम ये अंजाम दे पाए। और एक विशेष बहुत बड़ी खुशी की बात है कि ये हमारे जो शेड बना है, इस शेड का साइज़ है 60 फीट लंबा है, 50 फीट चौड़ा है, और इसमें सारे टाटा के पाइप लगे हैं, टाटा के टीन लगे हैं। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है ये कि 10 दिन में रेडी हुआ है, 10 दिनों में कंप्लीट हुआ है। बाकी सबसे पूछा गया, बोला किसी ने कहा 2 महीने लगेंगे, 2.5 महीने लगेंगे। इसमें भी हमें एक चमत्कार मानता है आशापुरा माता का। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, भी आप जो भी ये न्यूज़ सुन रहे हैं, तो सबसे मेरी यही प्रार्थना है, यही गुजारिश है कि आप भी आसलपुर दरबार आइए, माता का दर्शन कीजिए। ये पहाड़ पे स्थित आशापुरा माता का मंदिर, 410 सीढ़ियाँ हैं यहाँ, नीचे से ऊपर तक 410 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। कोई दिक्कत नहीं है सभी माँ के भक्तों से, और जिनके भी कुल देवी नहीं है तो भी वो अपनी माँ है। तो सब आप आइए दर्शन करने के लिए, हमें बहुत खुशी होगी, आपको बहुत खुशी होगी, माँ का बहुत आशीर्वाद मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय माँ आशापुरा।